हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेमी चिल्ड्रंस डे का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का पार्ट 2। लुई को वहाँ पर देख के है सुशांत फाइनली बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। देन उसके बाद फादर भी देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों की फ़ोटो लेता हूँ। और है सुशांत बोलता है कि आप इतना लेट कैसे हो गए। तो ये बोल रहा होता है कि मेरे को और भी बहुत काम होते हैं। और है सुशांत बोलता है कि शाम को हम लोग डिनर के लिए चल रहे हैं और साथ में मूवी भी होगा, तो चल रहे हो आप हमारे साथ। देन उसके बाद ये कहता है कि हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये कहता है चल रहे हो हाँ या ना। और ये कहते कि ओके ओके फाइन। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम रात में देखते हैं सब टेबल लगा रहे होते हैं डिनर के लिए और यहाँ पर मूवी का पर्दा भी लग चुका होता है। और जो फादर होते हैं वो जाते हैं इनके लिए ड्रिंक लेने के लिए, जो कि 10 साल पुरानी वाइन होती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग बैठते हैं और उसके बाद ड्रिंक करने लगते हैं। और जो उसके फादर हैं वो है सुशांत को प्रेज़ कर रहे होते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सब ड्रिंक करते हैं और फिर उसके बाद शैलरी कहता है कि कम ऑन मेरे साथ भी ना। तो ये मना करते हैं और कहते हैं कि मूवी देखते हैं। तो कहते हैं कि ओहो सबके साथ पी लिया बट मेरे साथ नहीं। हाँ क्यों। तो उसके बाद फाइनली ये इसके साथ ड्रिंक करता है। एंड देन उसके बाद जैसे ही हालवी उसके पास बैठता है तो उसके बाद हेशु शान भी उसके थोड़ा और क्लोज आ जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सब बात करते हैं, ड्रिंक करते हैं और थोड़ी देर बाद सब ड्रंक हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओल्ड कपल फ्लर्ट करने लगते हैं और नीचे चले जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर जो हालवी है वो एक्चुअली स्मोक करने लग जाता है। और जो ये बोलता है कि प्लीज़ अभी स्मोक मत करो, आप ठीक नहीं हो। तो उसके बाद यहाँ पे ये मना कर देता है और कहता है नहीं। देन उसके बाद हेशुशान इसको लॉलीपॉप ऑफर करता है। देन उसके बाद वो सिगरेट रख देता है और फिर उसके बाद वो लॉलीपॉप निकाल के खाने लगता है। एंड देन उसके बाद हेशुशान उसको देखते रहता है और फिर उसके बाद वो कह देता है उसे कि क्या मुझे भी मिल सकता है। एंड देन उसके बाद वो जैसे ही लॉलीपॉप उसके मुंह से निकाल रहा होता है दोनों नीचे गिर जाते हैं और गलती से दोनों के बीच किस हो जाती है। एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद शालवी बोलता है कि क्या तुझे लॉलीपॉप इतना पसंद है। हाँ। तो हेशुशान कहता है कि नहीं। और फिर उसके बाद हेशुशान सीधा शालवी को किस कर देता है। एंड देन उसके बाद गाइस दिस इज़ वेरी रोमांटिक हॉट स्वीट किस। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आफ्टर किस नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों बेड पे सो रहे होते हैं तो उसके बाद हेशुशान सबसे पहले उठता है और सोचने लगता है कि उप्स मेरे को ऐसा ड्रीम कैसे आ सकता है। एंड देन उसके बाद वो रात की बात सोचने लगता है जब दोनों के बीच किस हुई थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके बेड से नीचे उतर जाता है। एंड देन उसके बाद वो चले जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेशुशान होता है वो ब्लैंकेट जो होती है अपनी वो वॉश कर रहा होता है। वहाँ पे उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहा है तू इतना सुबह सुबह। तो वे कहते हैं कि पापा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि 1 मिनट ये बेडशीट कैसे गंदी हो गई हैं। तो कहते हैं कि लास्ट नाइट वो मेरी वाइन की वजह से हुआ होगा ना, कोई बात नहीं इस एज में होता है। देन उसके बाद कहते हैं कि पापा आप जाओ यहाँ से ब्रेकफास्ट बनाओ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वॉश करने लगता है। इतने में ही शालवी उठ के आता है और कहता है कि ओए तू मेरी ब्लैंकेट क्यों ले गया। हाँ। देन उसके बाद इसके पापा बता रहे होते हैं बट इतने में वो हेशुशान बात पलट देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पापा ब्रेकफास्ट बना देते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ओके आंटी से मिलने के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हेशुशान जो है वो ब्लैंकेट सुखा रहा होता है और शालवी जो है वो ब्रश कर रहा होता है। देन उसके बाद वो सीधा हेशुशान से क्वेश्चन करता है बट हेशुशान कुछ नहीं बोलता है। तो उसके बाद शालवी सीधा उसके पास जाता है और कहता है कि मैंने तुझसे कुछ पूछा ना, और उसका मुँह पकड़ लेता है। देन उसके बाद हेशुशान की नज़र उसके लिप्स पे होती है क्योंकि वो किस याद कर रहा होता है। देन उसके बाद ये भी लाइक ओह माय गॉड एंड वो वहाँ से हट जाता है। एंड देन उसके बाद ये कहते हैं कि तुझे पूल खेलना आता है। तो ये मना कर देता है। देन वो कहता है कि चल काम के बाद हम लोग पूल खेलने चल रहे हैं, बट वो मना करता रहता है। देन उसके बाद ये ब्लैंकेट के नीचे घुस जाता है और कहता है कि मैं तुझसे कुछ भी पूछ रहा हूँ तो मना करते जा रहा है मुझे, हाँ क्या हो गया तेरे को। एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं और उसके बाद हेशुशान कहता है कि अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ये कहता है पागल कहीं का। एंड देन उसके बाद हाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो
शालू ये वो एक्चुअली बैठा हुआ होता है अपने ऑफिस में और वो डोंग डोंग से बात कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वो बता रही होती है कि कल जो ड्रग्स थे वो पकड़े गए थे, ये वो करके वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है उस पुलिस के बारे में कि 31 ईयर्स ओल्ड है और ये यूएस से स्टडी करके आया हुआ है। ओके, देन उसके बाद ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो उसके बाद शालू ही बोलता है तो क्या हुआ है, सुशांत से ज़्यादा थोड़ी ना इंटेलिजेंट है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है चलने दो, हमें इतना इसका केयर नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डोंग डोंग कहते हैं कि हमें भी केयरफुल रहना होगा, ठीक है, अगर पुलिस हमारे पीछे आ गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये काम पे लगा देता है और वहाँ पे शाम में आता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही जा रहा होता है शाम में तो वो कहता है कि रुक रुक रुक, तो कहते हैं कि हाँ कुछ ऑर्डर। तो उसके बाद यहाँ पे शालू कहता है कि मैंने 8 साल पहले तेरे को बचाया था, है ना, हम उस टाइम मिले थे। तो उसके बाद यहाँ पे शामी कहता है कि हाँ उस टाइम मैं मर ही जाता अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता। तो ये कहता है कि मैंने तेरी लाइफ भी बचाई, बट मेरे को तेरे लिए वैसा फील क्यों नहीं होता, मैंने उसको भी तो बचाया, बट वो मेरा पार्टनर क्यों नहीं बनना चाहता, यू नो लाइक गैंग में क्यों नहीं आना चाहता। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शामी कहता है कि क्योंकि वो फाइट वाइट नहीं कर सकता मे बी इसलिए। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्टी हो रही होती है जहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर आए हुए होते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक ऑफिसर आते हैं और वो इसको बोल रहे होते हैं कि यू नो मैं इसको एक बड़ी पोजीशन देने वाला हूँ। तो सब कहते हैं ओह वाओ कितना अच्छा है ना ये। तो उसके बाद वो मना कर देता है और कहता है कि जो पोजीशन मेरे को मिलनी है वो मेरे को मेरी काबिलियत पे मिलनी है, जो मैं काम करूँगा उसके बेस पे मिलनी है, मेरे को आपकी और किसी और की ज़रूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने में इसके फादर आते हैं और उसके बाद यहाँ पे सब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि इट्स ओके, आज मैं यहाँ पे ऑफिसर नहीं इसका फादर बन के आया हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो चुकी होती है और ये दोनों बैठ के आराम से ड्रिंक कर रहे होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इसके फादर को एडवाइस दे रहे होते हैं कि मिशन कैसे करना है, काम कैसे करना है। और उसके बाद कहते हैं कि ये गले में क्या हुआ, तो ये कहता है कि कुछ नहीं पापा, बस एलर्जी हो गई थी। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसके फादर इसको बोल रहे होते हैं कि अपना अच्छे से ध्यान रखना ये वो करके। ओके, तो ये कहते हैं कि ओके फाइन श्योर। देन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और आता है और ये हमारा सेकंड कपल का बॉटम होने वाला है। और यहाँ पर हम सीन में देख सकते हैं द रोमांटिक हॉट फ्रीकिंग सीन। ओके, देयर वन नाइट स्टैंड। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मिलता है और अपना नाम वाम बताता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बातचीत करने के बाद जैसे ये बोलते हैं कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो इतने में ये हुआ उठ जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि नहीं नहीं इट्स फाइन। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बात करते हैं, जो उसके फादर होते हैं वो इसको अपना कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी भी कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे मैसेज या कॉल कर देना। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्ड दे के वो चले जाते हैं। देन इतने में ही जो हुआ होता है वो इसको खींच के लेके वॉशरूम में चले जाता है और अच्छे से पहले चेक करता है वहाँ पे कोई है नहीं। देन उसके बाद इससे पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये कहता है कि ये जो रेड मार्क देख रहे हो, तो ये अपना हाथ हटाता है और कहता है कि प्लीज़ ईजी, हाँ मैं यहाँ पे बस अपना काम करने आया हूँ। तो वह कहता है कि तू यहाँ पे सच में अपना काम करने आया है। देन उसके बाद ये बताता है अपना काम कि मैं भी ऑफिसर हूँ बिल्कुल आपके जैसे ही, जो आपने स्पीच दी स्टेज पे वो सब मैंने इसमें नोट कर ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। एंड देन उसके बाद इसको गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि तो कल रात तुम मुझसे जानबूझ के हाँ क्लोज़ हुआ था। देन उसके बाद ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे बार थे बट मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ पर हो, वो सिर्फ कोइंसिडेंट था। वेल अगर हम बात आज की कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर भी मिले, हम लोग सच में मिलना ही चाहते थे लाइफ में। देन उतने में हम देखते हैं इससे पहले ये कुछ बोलता हुआ वहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं वॉशरूम में। एंड देन उसके बाद ये इसको एक रूम में ले जाता है। देन उसके बाद ये जो उसके बहुत क्लोज आ जाता है, कहते हैं कि तो हम किस बारे में बात कर रहे थे। हाँ ऑलराइट, हम रात को मिले कल, हाँ वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था, बट मुझे लगता है कि आपको मेरे को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, आप वहाँ पैसे रख के चले गए थे। ओह माय गॉड। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये इसको बोलता है और कहते हैं कि मैं रात को बहुत ज़्यादा ड्रंक था और उसको पुश कर देता है, कहते हैं कि रात को मैं ड्रंक था, ठीक है। देन उसके बाद कहते हैं कि इट्स फाइन, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, बट इसके लिए थैंक यू। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले ये इसको अपने बात में फंसा है, वो बाहर निकलता है। एंड देन उसके बाद वो एक
केस के बारे में बोलता है और कहता है कि मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर वह कहते हैं कि क्यों चाहिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं दे सकता, इन्वेस्टिगेशन करनी है तो खुद करो, वो ड्रग की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मानने से मना कर देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा होता है, तो पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि इसको मेरा इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन से तू अपना पोजीशन ऊपर कर ले, है ना। तो ये कहता है कि इंस्पेक्टर शेर, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं अपने आप कुछ कर सकूँ। देन उसके बाद ये कहता है कि वेल, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है। और हाँ, एक और बात, और रही तुम्हारी पोजीशन की तो तुम्हें जो करना है वो खुद करो, ठीक है। देन उसके बाद ही जैसे ही जा रहा होता है तो वो पीछे से बोलता है कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरी मदद के बिना आप ही ये केस सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट यहाँ से वो चले जाता है दरवाज़ा बंद करके। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं दूसरे सीन में हैशुशान जो है वो एक्चुअली जॉब पे जा रहा होता है। देन उसके बाद उसके पापा उसको ध्यान से देखते हैं और बाय बाय कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हैशुशान ऑफिस में पहुँचता है तो ये इसका फर्स्ट डे होता है, उस दिन वो अपना आईटी कार्ड लेता है और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों से वो अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाता है। देन उसके बाद यहाँ पे सब मिलते हैं और उसके बाद उसको अपनी सीट मिलती है। एंड देन उसके बाद वो बैठ जाता है काम करने के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ उसको देख के बोल रही होती हैं, ओह माय गॉड, ही सो हैंडसम, सो हैंडसम। देन उसके बाद यहाँ हम नीचे देखते हैं कि शालुई के जो लड़के होते हैं वो सारे यहाँ पे इसका वेट कर रहे होते हैं। और जैसे हैशुशान की छुट्टी होती है वो कहते हैं, ओ हैशुशान इधर। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो शामे होता है वो इसको देखता है और कहता है कि ओहो, तो ये कौन है, सुपरवाइज़र। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि क्या कर रहा है तू, ये बोल ही रहा होता है कि इतने में हैशुशान इसका मुंह बंद करता है और कहता है कि चलो चलो यहाँ से। और उसके बाद वो लोग सब गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो शालू है वो सारे गुंडों के साथ एक प्रे कर रहा होता है जहाँ पे हैशुशान को ज़बरदस्ती वहाँ लाया जाता है और उसको समझ नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि आज से तो यहाँ पर रहेगा, इट्स लाइक तो हमारी गैंग में आ रहा है। एंड देन उसके बाद वो कुछ रिचुअल होता है इनका और वो अपनी उंगली काटता है एक ड्रिंक में। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग कर रहे होते हैं, सब चिल्लाते हैं कि ब्रदर प्रॉमिस कि अब सब साथ रहेंगे, ब्रदर प्रॉमिस। देन उसके बाद यहाँ पे हैशुशान कहते हैं कि तू ऐसे क्यों कर रहा है, हाँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शालू है वो इसको बताता है कि अब से सारा जो काम है हमारा वो तू भी हैंडल करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे सब चीयर्स कर रहे होते हैं कि हैशुशान को वो ड्रिंक पीना है, बट हैशुशान उसको नीचे गिरा देता है और वो ग्लास टूट जाता है। देन उसके बाद सब शॉक रह जाते हैं। एंड देन उसके बाद हैशुशान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैंने पहले भी बोला था और मैं अब भी बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी तेरी गैंग में नहीं आऊँगा, कभी नहीं आना चाहता मैं आपकी गैंग में। और ऐसा बोल के वो चले जाता है और सब हैशुशान को जाते हुए चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कंफ्यूज होता है कि ये क्या हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शालू जो है वो पूल खेल रहा होता है तो डोंगडंग कहते हैं कि क्या बात, तू खुश क्यों नहीं है, हाँ। तो ये कहते हैं कि कितना पागल है वो, हमारी गैंग में पता नहीं क्यों नहीं आना चाहता। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो लड़की है वो बताती है उसको, तो पागल हो गया है वो, यहाँ पर इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि उसकी मॉम ने बोला था कि किसी भी गैंगस्टर के साथ वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं कि क्या कहा, तो ये कहते हैं कि तुझे नहीं पता, हाँ, कि हैशुशान को अडॉप्ट करा हुआ है, उसकी जो मम्मी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी और वो किसी गैंगस्टर के साथ थी और उनको सड़क पे ही मार दिया गया था बस। और डॉक्टर ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो उसकी मॉम ने एक लाइन बोली थी कि कभी भी हैशुशान को गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व मत करना। और जैसे ये लाइन सुनता है जो शालू होता है वो सीधा हैशुशान के घर चले जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो उसका वेट कर रहा होता है घर के पास। और इतने में हम देखते हैं कि वो वेट कर रहा होता है तो हैशुशान एकदम से अपने पापा को कंधे में लेके आ रहा होता है भागते हुए। और उसके बाद ये देखता है और जाता है उसकी हेल्प करता है, कहता है कि चलो चलो गाड़ी में बैठो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पापा को सीधा हॉस्पिटल लिया जाता है और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शालुई उसको आराम से बैठाता है बेंच पे। एंड देन उसके बाद वो चले जाता है खुद पेपर्स वेपर्स जो होते हैं वो लेने के लिए और हैशुशान अकेले बैठा हुआ होता है। देन उसके बाद यहाँ पे वो पानी लेके आता है उसके लिए और पेपर्स। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो आराम से उसको दिलासा दिला रहा होता है कि इट्स फाइन, ओके, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ।
ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हैशुशान उसको बताता है कि जब मैं घर पहुँचा तो वो गिरे हुए थे, मुझे नहीं पता चला वो क्यों नहीं उठ रहे थे और शॉप भी बंद हो चुकी थी और इसलिए वहाँ कोई आ नहीं पाया। तो शालू कहता है कि डोंट वरी, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑपरेशन चल रहा होता है और उसके बाद यहाँ पे हैशुशान फिर से बोलता है कि उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए, मैं कितना यूज़लेस हूँ। देन इतने में ही शालू जो होता है वो उसको हक कर लेता है और कहते हैं कि इट्स ओके, फाइन, ओके, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। देन उसके बाद दोनों बहुत प्यार से हक करके रखते हैं और हैशुशान बहुत रो रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो हैशुशान अभी भी सो रहा होता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही सर्जरी ख़त्म हो जाती है तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर अब कैसे हैं, तो वो बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही, अब आप उनसे मिल सकते हो, डोंट वरी, सब ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली हैशुशान स्माइल करता है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है कि तुझे भूख लगी होगी, मैं कुछ लेके आता हूँ। तो हैशुशान रोक लेता है और कहते हैं कि थैंक यू, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तो उसके बाद ये कहता है कि डोंट वरी, वैसे भी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं तो उनको तो बचाना ही था। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहते हैं कि आई एम सॉरी, कल के लिए मैंने गुस्सा दिला दिया ना। तो उसके बाद ये बैठता है एंड देन उसके बाद ये कहता है कि तुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, गलती मेरी थी। और फिर उसके बाद शालू कहता है कि मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था कि तू गैंग को ज्वाइन करे, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अगर तेरे को ज्वाइन नहीं करना है गैंग तो इट्स ओके, बट आई एम सॉरी, यू नो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरे को फोर्स नहीं करना चाहिए था, आगे से मैं कभी नहीं करूँगा। तो ये कहता है कि इट्स ओके, फाइन। शालवी बोलता है कि अगर तेरे को गैंग वैंग नहीं पसंद है तो आगे से मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा, अपना फेस नहीं दिखाऊँगा। तो इतने में हैशुशान कहता है कि नहीं और उसको रोक लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी पेरेंट्स के बीच क्या हुआ था, मेरी मॉम का कैसे डेथ हुआ था, वो सब गैंग की वजह से हुआ था या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि सारे गैंग मेंबर्स बुरे नहीं होते, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं तुम्हारे जैसे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि एक हैप्पी लाइफ जीना, और जो कि पापा मुझे दे भी रहे हैं, बट मैं बस उनके लिए चिंता करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कुछ भी हो, अगर वो ठीक है तो सब ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि नर्स आती है और उनसे पूछते हैं कि फैमिली मेम्बर कौन है। तो इतने में जो शालू है वो उठ के चले जाता है कुछ पेपर वर्क करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली जब अंकल ठीक हो जाते हैं इसके पापा, तो उसको घर लेके आ रहे होते हैं वो लोग, हैशुशान को तो छूने भी नहीं देते हैं कि हम टेक केयर कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जैसे ही पापा को अंदर ले आया जाता है तो वो देखते हैं कि सब चीज़ रेडी है और जो शालू है वो उनके लिए टीवी ले आता है। तो ये देख के कहते हैं कि टीवी तो बहुत एक्सपेंसिव है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शालू इससे बात कर रहा होता है तो ये कहता है कि कम ऑन, मैं ओपन करके देता हूँ। एंड देन उसके बाद वो लॉलीपॉप को ओपन करता है और उसको खिला देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सब लंच करते हैं आराम से। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब हैशुशान ऑफिस में होता है और जब वो आ रहा होता है, देन उसके बाद यहाँ पर शालू इसका वेट कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों साथ में कहीं जाते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों क्लब में आते हैं जहाँ पर एक्चुअली सब पार्टी कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो शिवदुंग जो होती है वो इन दोनों को टीज करती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हैशुशान है वो चुपचाप खड़ा हुआ रहता है। एंड देन उसके बाद जो शालू है वो अपने फ्रेंडों के साथ चले जाता है ड्रिंक करने के लिए और वो उसको बोल देता है अलग बैठने के लिए। बट देन इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर इतना सब ड्रिंक कर रहे होते हैं कि सब बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं और शालू भी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। देन उसके बाद वो एक टैप को बंद कर रहा होता है बट उससे होता नहीं है, तो हैशुशान आके उसकी हेल्प करता है और फिर उसके बाद कहता है कि आप तो उन सबके बॉस हो, हाँ, फिर आपको वो सब क्यों फोर्स कर रहे हैं। तो ये कहता है कि क्या कर सकते हैं, हम सब सेम टीम में हैं, बॉस हो या ना हो, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, फ्यूचर में वैसे भी मुझे उनके साथ रहना है और यही लोग हैं जो मेरे साथ रहने वाले हैं, तो इसलिए मैं तेरे को लेके आया हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए कि तू भी हम में से एक है। तो कहता है कि बट मैं गैंग का पार्ट नहीं हूँ। तो ये कहता है कि इट्स फाइन, तू गैंग का पार्ट नहीं है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पे इसको शालू को दोबारा बुला रहे होते हैं।
एंड देन उसके बाद ये जब जा रहा होता है तो उसके पीछे हेशुशान जा रहा होता है और कहता है कि तू यहीं पे रुक, अगर तू गया तो वो लोग तेरे को फोर्स करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो शालू है वो अकेले चले जाता है और एकदम से हेशुशान को याद आता है कि इसने कहा था कि जून 1 को ये इसका चिल्ड्रंस डे यानी बर्थडे होता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये सोचने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं सब ड्रंक हो जाते हैं और चले जाते हैं और जो शालू होता है वो अकेले बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। और उसके बाद हेशुशान जाता है और बड़े प्यार से उसके सर पे जो होता है वो हटाता है एंड देन उसके बाद उसके हाथ में सिगरेट जो होती है उसको हटाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि शालू कम ऑन छोड़ इसे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपने आप में इतना ज़्यादा ड्रंक होता है कि वो सोफ़े पे चढ़ जाता है और बात करता रहता है, बोलता रहता है कि किसी को मेरी परवाह नहीं है। हाँ, सब चले गए, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था, ऐसा लग रहा है मेरा डेथ एनिवर्सरी है, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। और एकदम से ही वो हेशुशान के ऊपर गिर जाता है। देन इतने में हम देखते हैं हेशुशान उसको पकड़ लेता है एंड देयर इज़ अ क्यूट हग। एंड देन उसके बाद हेशुशान कहता है कि ऐसे मत बोलो, मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए और मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट भी है। तो जैसे ये सुनते कहते हैं कि हाँ, गिफ्ट? क्या है मेरा गिफ्ट, दिखा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहता है कि मुझे पता नहीं था, तो इतना कुछ खास नहीं है, बट मैंने ये ड्रॉ करा है तो प्लीज़ हेट मत करना इसे। यहाँ पर हम देखते हैं जो है हेशुशान होता है वो बड़े प्यार से उसको बनाता है, उस ड्राइंग में केक बना हुआ होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको देता है और कहता है कि कम ऑन हेशुशान, तो मेरे साथ कहीं पर चल रहा है। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि श्योर। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हेशुशान और शालुई वहाँ पर आते हैं जहाँ पर पहले उसके सिस्टर और उसके ब्रदर इन लो रह रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे ही हेशुशान भी नीचे उतर रहा होता है तो शालुई से मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेले जाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शालुई वहाँ पर जाता है वो सबसे पहले एक गेट खोलता है, सिगरेट निकालता है और पहले एक लाइट करके वहाँ पर नीचे रख देता है। एंड देन उसके बाद वो अपने लिए खुद चला के पी रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा और मैं गैंग लीडर बन जाऊंगा एक दिन। सब ठीक चल रहा है गैंग में, सब स्मूथ है, सारा काम अच्छा चल रहा है, बट और मुझे एक दोस्त मिला है। कितना फ़नी चीज़ है ना, वो एक भाई नहीं है, मेरी गैंग में नहीं है, बस एक दोस्त है। और हाँ, आपको तो पता ही है हेशुशान, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि उस हेशुशान के बारे में तारीफ़ कर रहा होता है, फैमिली के बारे में बता रहा होता है कि बहुत अच्छी फैमिली है, मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। एंड देन उसके बाद वो बात करते करते वहीं पे बैठ जाता है और उसके बाद यहाँ पे हेशुशान उसको देख रहा होता है और कहता है कि आज बर्थडे है, मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर नहीं होगे, मैं हमेशा से सोचता था कि आप हमेशा मेरे लिए बर्थडे केक लाओगे हर साल, इस साल आप मेरे साथ नहीं हो, क्यों। एंड देन उसके बाद वो बात करते करते रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हेशुशान देखता है उसको तो वो वहाँ पे सो चुका होता है और कहता है कि शालुई, बट शालुई नहीं उठता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हेशुशान सबसे पहले उसका सिगरेट हटाता है हाथ से एंड देन उसके बाद उसको गोदी में उठाता है बड़े प्यार से और ले जाता है। देन उसके बाद वो गाड़ी में उसको आराम से बैठाता है बैक सीट पर और जैसे वो शालुई को देखता है तो वो सो चुका होता है। एंड देन उसके बाद वो उसको देखता है और किस कर देता है, स्वीट किस। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो हटता है वो शालुई को देख रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं तेरी गैंग में इसलिए नहीं आना चाहता, अगर मैं आपकी गैंग में आया तो आप हमेशा मेरे को एक मेंबर के उससे देखोगे। और फिर उसके बाद हेशुशान उसके हाथ में देखता है कि क्या है और वो पेपर निकाल के देखता है तो वही केक बना हुआ होता है जो कि हेशुशान ने दिया होता है प्रेजेंट में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो गेट बंद कर देता है और चले जाता है। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ये लोग पहुँच जाते हैं घर पर तो शालुई इसको डांटने लगता है और कहता है कि 50 की स्पीड में कौन चलाता है। तो उसके बाद हेशुशान कहता है कि एक्चुअली हम सब ड्रंक थे रात को तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को स्लो चलाना चाहिए और वैसे भी ट्रैफिक था इतना ज़्यादा। तो उसके बाद शालुई इसको डांटने लगता है, कहता है कि ठीक है जा। देन इतने में ये कहता है कि बाय द वे नेक्स्ट वीक हम लोग पार्टी कर रहे हैं तो आना ज़रूर, ओके। और उसके बाद ये कुछ बोल नहीं रहा होता तो ये कहता है कि हेशुशान तू क्या समझता है, हाँ जो तू बोलेगा मैं वो करता रहूँगा। एंड देन उसके बाद हेशुशान बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही शालुई अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है तो वो सोचने लगता है
कल रात की बात, जिसमें हेशिशान ने उसको किस किया था, तो वो एक्चुअली सो नहीं रहा था, वो जगा हुआ ही होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये बोलता है कि हेशिशान, मैं तू क्या कर रहा था उस टाइम, मैं तेरे को सिर्फ अपना एक छोटा भाई समझता हूँ, पता नहीं इसके मन में क्या चलता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हेशिशान जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो केक लेकर आता है। देन उसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन में जो लड़की होती है वो मना कर देती है और कहती है कि आज वो यहाँ पर नहीं है, वो काम से बाहर है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हेशिशान वो केक वहीं पे रख के और सैडली वहाँ से निकल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो रिसेप्शन वाली लड़की होती है वो अंदर आती है और उसके बाद वो केक रख देती है और हेशिशान के बारे में बताती है। देन उसके बाद वो पूछता है कि और कुछ बोला, उन्होंने बोला है आपको कि आप सिगरेट नहीं, उसके बजाय लॉलीपॉप खा लेना। दैन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गुस्सा करने लगता है। एंड देन उसके बाद सबसे पहले तो वो शामू को वहाँ से भगाता है और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लाइन सुन के एक्चुअली उसकी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और उसके बाद वो बड़े प्यार से केक उठाता है और कहता है कि ये डिलीशियस लग रहा है और वहाँ से चले जाता है केक को लेकर। देन उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो हेशिशान है वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। देन उसके बाद जैसे ही वो घर वापस आता है तो वो खाना लेके आ रहा होता है। एंड देन उसके बाद वो अपने पापा के पास जाता है और पूछता है कि शालू कहाँ है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पापा बोलते हैं कि नहीं आया वो यहाँ पर, उसने बोला उसको कुछ काम है तो वो नहीं आ सकता। देन उसके बाद यहाँ पे जो हेशिशान है वो दोबारा से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो शालू है वो बैठ के सोच रहा होता है कि उसके पापा ने उससे क्या बात करी थी जब वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था। तो उसके पापा कहते हैं कि आज वो रात को सोता नहीं है सही से, मुझे लगता है कि उसको किसी से प्यार हो गया है, पता नहीं किससे प्यार हुआ होगा। और बेचारा उसको नीडल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है तो वो चिल्ला भी रहा होता है। तो उसके पापा बोलते पता नहीं कैसी लड़की उसको पसंद है, वैसे भी उसको अग्रेसिव थोड़ा लड़ाकू लड़की नहीं पसंद, उसको कोई सॉफ्ट ऐसे ही पसंद होगा। बेचारा सारा इस पे पॉइंट हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उसके पापा जो भी बात बोलते हैं उससे बिल्कुल भी जो इसका कैरेक्टर है मैच नहीं हो रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि रात को खाना है तो यहीं पे रुकना, ठीक है। देन इतने में शालू कहते हैं कि सॉरी एक्चुअली मुझे कुछ काम है, और वो भाग जाता है। और उसके पापा कहते हैं कि अरे मेरी नीडल तो देते जा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब सोच रहा होता है और फिर उसके बाद वो खुद से ही बात करने लगता है। इतने में हेशिशान को कॉल आता है और वो कहता है कि मैं फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ, मैं कुछ खाना लेके आया हूँ। तो देन इतने में ये कह देता है कि सॉरी मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। तो उसके बाद हेशिशान कहता है कि बट लाइट तो अभी भी ऑन है, और एकदम से ये लाइट ऑफ कर देता है। और जो हेशिशान है वो घर के नीचे ही खड़ा हुआ रहता है और वो ये सब होते हुए देख रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एंड देन जैसे ही शालू बाहर निकलता है तो उसकी नज़र सबसे पहले हेशिशान पे पड़ती है और वो ऊपर और ये नीचे, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसी सीन में हम देखते हैं दोनों फाइनली बैठ के डिनर करने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है उसके बाद, बट इतने में हम देखते हैं यहाँ पे हेशिशान इसको कैंडी ऑफ़र करता है। एंड देन उसके बाद वो आराम से लेता है एंड देन उसके बाद खाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कहता है कि क्या बोलना था तेरे को। तो हेशिशान कहता है कि मैंने कल रात को किस करा था, क्या आपको याद है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसको एकदम से खांसी आने लगती है और ये कहता है कि शालू एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे पता है कि ये सब ठीक नहीं है बट कुछ कन्फ्यूजन हो गई है, बहुत पेनफुल था, मैं कुछ नहीं करना चाहता था उस टाइम पे, बट आई थिंक मेरे को कुछ बीमारी हो चुकी है। तो उसके बाद ये कहता है कि नहीं पता तुम्हें इस बीमारी के बारे में। तो शालू भी लाइक नहीं पता। देन उसके बाद यहाँ पे हेशिशान नाटक करने लगता है कि उसको एक काइंड ऑफ बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है कि ये इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो कहता है कि तो तुम मेरे को किस किया था। तो कहता है कि हाँ मैंने, ये कह रहा होता है कि और मुझे डॉक्टर ने बोला है कि अगर मेरे को ये बीमारी सुधारनी है तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये मना कर देता है और कहता है कि नहीं तो इंजेक्शन टाइम टू टाइम कैसे ले सकता है, हाँ रिडिकुलस। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहता है कि और कुछ वे नहीं है, मैं कैसे ठीक होऊंगा। और हेशिशान एक्चुअली हंस भी रहा होता है ये सब बोलते हुए, क्योंकि ही नोज़ कि मैं नाटक कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे शालू कहता है कि डोंट वरी, मैं हेल्प करूँगा ना तेरी, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे ये चीयर्स करता है और बेचारा हेशिशान तो बहुत ज़्यादा कूल कि फाइनली मैंने इसको अपने जाल में फंसा लिया। एंड देन उसके बाद यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जो शालू है वो इसको बॉक्सिंग सिखा रहा होता है कि लाइक बी मैन, और थोड़ा मैनली बनाने के लिए। देन यहाँ पर हम देखते हैं ये इसको सिखाते सिखाते जो हेशिशान होता है वो एक्चुअली जैसे इसको पुश करता है
तो वो उसके ऊपर गिर जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो ऊपर उठता है और वो उसको देख रहा होता है, लाइक दोनों की आंखें मिलती हैं। एंड देन उसके बाद कहता है कि अच्छा किया ना मैंने, तो ये कहता है कि देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये इसको एक्सरसाइज करवा रहा होता है सीढ़ियों पे। तो शाओली उसको देख के कहता है कि कैसे कर रहा है, मैं दिखाता हूँ तेरे को, देख ऐसे कर। एंड देन उसके बाद वो अपना जो बट है वो बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकाल के एक्सरसाइज कर रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे वो उसको समझा रहा होता है, बट यहाँ पे हेशुशान की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ उसके बट पे होती है और वो हट नहीं रही होती है और वो स्माइल करने लगता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शाम को भी इसको एक्सरसाइज करवा रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये कहता है कि मुझे पानी पीना है। तो ये कहता है कि क्यों नहीं। और जैसे वो पानी पी रहा होता है तो शाओली उसको एकदम ध्यान से देखने लगता है, कि बिकॉज ही इज़ लुकिंग सो सेक्सी गाइज, जस्ट लुक एट हिम। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि शाओली चाहिए, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो ऐसे बोल के चले जाता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब दोनों लंच कर रहे होते हैं नेक्स्ट डे, तो उसके बाद ये कहता है कि तुझे यहाँ पे आना बहुत पसंद है। हाँ, तो कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतना ज़्यादा मैनली है। एंड देन उसके बाद हेशुशान पूछता है कि कभी किसी के लिए कुछ फील हुआ है, किसी को देख के हार्ट बीट तेज हो गई हो। हाँ, तो उसके बाद शाल्वी कुछ नहीं बोलता है। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि कभी तेरे को उल्टे सीधे थॉट्स आए, तो ये कहता है कि कम ऑन, मैं तेरा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हैंग आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो मीट बॉल होता है वो ये खा लेता है हेशुशान। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं बता रहा। बट इतने में जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो दूसरी गुंडा पार्टी आ जाती है। एंड देन उसके बाद इन जो गुंडे हैं उनके बीच बहसबाजी हो जाती है, और जो शालू है वो आराम से बैठा हुआ होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है। बट इतने में हम देखते हैं जो उनका बॉस होता है वो सीधा बंदूक शालू के सर पे रख देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे पहले ये कुछ शालू सीधा सिगरेट पीता है और कहता है कि कम ऑन, अगर तू मुझे मार सकता है तो कम ऑन, मार के दिखा, तेरे अंदर हिम्मत है कुछ करने की। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो रोक लेती है और कहती है कि कम ऑन, हमें भी इसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी बॉस है, प्लीज़ शांत हो जाओ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शालू है वो बंदूक को हटा देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है हेशुशान चल यहाँ से। देन उसके बाद हेशुशान का वो हाथ पकड़ता है और वहाँ पे सारे निकल जाते हैं जो भी गुंडे होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठ के वो इंस्पेक्टर ये सारा ड्रामा देख रहा होता है। तो उसका जो फ्रेंड है वो कहता है कि हमें इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, अब ये राइट टाइम नहीं है, हमारे पास इतना भी कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं है इनको अरेस्ट करने के लिए, तो अभी हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पे दूसरा इंस्पेक्टर आ जाता है और कहते हैं कि ओह हाय, तुम भी यहाँ पर हो, वो तो कोइंसिडेंट, मैं भी ये सब ड्रामा ही देखने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, रात हो चुकी होती है। तो उसके बाद हेशुशान नीचे उतरता है और फिर पीछे से इसको आवाज़ लगाता है और कहता है कि क्या हुआ, हाँ तो गुस्सा है क्या? कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर, तू डर गया ना मुझे लगता है। तो हेशुशान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं डरा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि डोंट वरी, जब तक तू मेरे साथ है तेरे को कोई छू भी नहीं सकता। तो ये कहता है कि मैं किसी से नहीं डर रहा था, मैं बस तेरे लिए डर रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। हाँ, ये सिचुएशन हमेशा होती रहती है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा हो, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे जो शालू है वो उसको समझाता है कि कुछ नहीं होगा मुझे। तो ये कहता है कि कुछ नहीं होगा का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर कुछ नहीं होना होता तो तुम्हारा भाई कैसे मरा, तुम्हारी सिस्टर? तो इसको गुस्सा आ जाता है जैसे ये बोलता है। तो उसके बाद कहता है कि कम ऑन, बस बहुत हो गया, उल्टी सीधी बातें मत सोच। तो ये कहता है कि मैं हर इग्नोर नहीं कर सकता बात को, ठीक है, मुझे पता है गैंगस्टर लोग कैसे होते हैं, मैं बस तुम्हें उनके जैसा नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी चोट लगे। देन उसके बाद ये कहता है कि ऑल राइट, मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। देन उसके बाद कहता है कि लेट हो गया, अभी तुम्हें जाना चाहिए और सो जा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शालवी जो होता है वो वहाँ से चले जाते हैं इसको बाय बोल के। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो जाते हुए उसको वॉकी टॉकी दे के जाता है कि कभी भी ज़रूरत हो तो हम बात कर सकते हैं। देन इतने में हम देखते हैं कि जो हेशुशान होता है वो कहता है कि शालवी मेरा बचपन का ड्रीम था
कि पहले मैं अपने पापा को इस जगह से निकालना चाहता हूँ, बट अब मैं तुझे भी यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर होता है उसको ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का करने का मिल चुका होता है। तो उसके बाद ये कहता है कि ओहो, तो फाइनली किसी ने मेरी इंफॉर्मेशन के साथ अपनी पोस्ट ऊपर कर ही ली। हाँ, तो ये कहते हैं कि हाँ मैं हूँ ना प्रीटी स्मार्ट। तो उसके बाद यहाँ पे वो जो दूसरा इंस्पेक्टर होता है वो ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये कहते हैं कि ओहो, तभी मैं सोचा आप इतने ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों केस के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि अगर मेरी मदद नहीं मिली तुम्हें तो तुम इन दोनों का कुछ नहीं कर पाओगे। अगर बिग बॉस को पकड़ना है तो मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वरना शालवी को कोई नहीं पकड़ सकता। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि जिसको मेरे को अरेस्ट करना होगा मैं उनको वैसे भी अरेस्ट कर लूँगा, चाहे वो गैंगस्टर हो या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, मैं डरूँगा नहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उतर कहता है कि डोंट वरी, वैसे भी तुम जिससे चाहते हो तुम उसे कभी नहीं बचा सकते अगर ऐसे ही चलता रहा तो। देन उसके बाद एकदम से इसको गुस्सा आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहते हैं कि ओह आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज़ छोड़ेंगे मुझे। देन उसके बाद ये कहता है कि मैं ऐसा पर्सन नहीं जैसा आप मेरे को समझ रहे हो, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बस हेल्प और कुछ नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। एंड देन उसके बाद वो वहाँ पे पैसे रख देता है और कहता है कि माई ट्रीट, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंस्पेक्टर की बात याद करने लगता है कि जिसमें बोला गया था इसको कि तुम किसी को बचा नहीं सकते, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब मर जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे अपना मिरर नीचे करता है तो वहाँ से एक लॉकेट नीचे गिरता है और जिसे वो ध्यान से देख रहा होता है। और यहाँ पे फ्लैशबैक में हम देखते हैं जो एक लड़का इसको बोल रहा होता है कि हमेशा लॉ के हिसाब से चलना, मैं आपकी जैसे बनना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो मेमोरीज़ को याद करता है और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं कि वाह ये गन कितनी अच्छी है ना, ये गन मैं हर्षिशान को देने वाला हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाम है वो गन के साथ प्ले करने लग जाता है और बता रहा होता है कि जो हर्षिशान है वो एक स्टूडेंट है, बट वो मेरे लिए इतना ज़्यादा क्यों चिंता कर रहा है, जैसे वो मेरे को मुसीबत से बचा लेगा। हाँ, देन उसके बाद जैसे वो देखता है शाम में उसकी बंदूक से खेल रहा है तो कहता है कि क्या कर रहे तुम। हाँ, कहता है कि वेल पता नहीं क्या वो सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है शालवी ये सब सोच के। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हर्षिशान होता है वो एक्चुअली काम कर रहा होता है ऑफिस में। देन उसके बाद वहाँ पे वही इंस्पेक्टर आता है, बट यहाँ पर किसी को नहीं पता है कि वो ये इंस्पेक्टर है। ओके, उसने अपना आइडेंटिटी पूरा चेंज कर चुका होता है। देन उसके बाद वो यहाँ पर मिलता है और वो अपना नाम बताता है जेसन और ये बोलता है कि मैं सैम हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये बात कर रहा होता है ऑफिस के बारे में और कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ जगह घूमनी है तो आई थिंक मैं क्या इनके साथ घूम सकता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शालवी है वो कॉल करता है उसको वॉकी टॉकी पे, बट कोई आंसर नहीं आता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो हर्षिशान है वो तो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेसन है वो इससे बात करने लगता है, बट यहाँ पे शालवी अभी भी वेट कर रहा होता है कि ये कब आएगा। पर जैसे ही वो कॉल करता है तो फाइनली ये उठाता है और कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, और वो कॉल काट देता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आहा, किसको इतना ज़्यादा काम है कि मेरा कॉल काट रहा है, इसको तो मैं बताता हूँ, कम ऑन। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इससे बात करने लगता है और कहते हैं कि क्या वो फ्रेंड था वो, तो कहते हैं कि हाँ। देन उसके बाद इतने में हम देखते हैं थोड़ी देर हो जाती है और जो शालवी होता है वो एक्चुअली ऊपर आ चुका होता है और वो लंच बॉक्सेस लेके आता है, बट वो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं और वॉकी टॉकी रखा हुआ रहता है बस। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसका कैलेंडर देखता है और वो जैसे ही देखता है दूसरी तरफ तो वहाँ पे हर्षिशान होता है किसी और के साथ और वो वहाँ पे जाके गुस्सा करने लगता है, बट हर्षिशान समझा रहा होता है कि हम लोग बस काम कर रहे हैं। तो ये कहता है कि ये आपका फ्रेंड है, हाय। और उसके बाद वो इंग्लिश में बात करने लगता है तो ये सीधा इसको एक पंच मारता है, कहता है कि अपनी इंग्लिश अपने पास ही रखो, जस्ट शट अप, ओके। और हर्षिशान तू कम ऑन। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तू हमेशा से ऐसे ही था, और वो चले जाता है। तो हर्षिशान भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि मिसअंडरस्टूड कर रहा है यार तू मुझे, प्लीज़। देन उसके बाद ये सीधा इसका गला पकड़ता है और बाहर ले जाता है। और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है कहते हैं कि ओहो, तो मैंने किसी के बारे में सही सोचा था। एंड देन उसके बाद जो शालवी होता है वो एक्चुअली सीधा इसको घसीट के क्लब में ले आता है और कहता है कि कमान तुझे तो मैं अभी सुधारता हूँ। एंड देन उसके बाद ये इसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता है और कहता है कि तू अभी उस लड़की के साथ स्लीप करेगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या तेरे साथ गड़बड़ है।
तो कहता है कि कम ऑन, मेरे को कुछ प्रूव करने के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो हमेशा से ऐसे, तो मेरा कभी बात नहीं सुनते हो तुम। और हाँ, ये प्लेस में मैं कभी नहीं आना चाहता था। तो कहते हैं कि ये प्लेस में, हाँ क्या मतलब है इसका। एंड देन उसके बाद यहाँ पे शालू इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। कहता है कि तू अभी मेरे साथ अंदर चल रहा है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पर वही जो लड़की इसको रिजेक्ट कर देता है जब, तो वही लड़की आती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये इसके साथ बैठती है और हेशुशान एकदम से ही पीछे हट जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये इसको काम समझा देता है, और फिर उसके बाद वो हेशुशान को दिखा रहा होता है, ये देख, शी इज़ वेरी क्यूट, ओके, अब मैं इसको तेरे पास छोड़ रहा हूँ। पर जैसे ही लड़की उसके ऊपर जंप करती है, हेशुशान एकदम से उठ जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो बाहर जा रहा होता है। तो ये कहता है कि तू दोबारा से जा रहा है, हाँ क्या वो इस रूम का, तू यहीं पे रुकेगा, समझ में आ रहा है। तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रुक रहा। तो ये कहता है कि अगर तेरे को जाना है हेशुशान, ठीक है, तो मैं इसके कपड़े अभी फड़वा दूँगा और स्ट्रीट में छोड़ दूँगा इसको, समझ में आ रहा है, और तुझे पता है फिर इसका क्या होगा। तो वो लड़की नाटक करने लगती है, प्लीज़ सर सेव मी, मुझे बचा लो प्लीज़ मिस्टर। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हेशुशान कहता है कि कम ऑन तो ऐसा नहीं कर सकता इसके साथ, ओके। एंड देन यहाँ पे पूरा नाटक शुरू हो जाता है, वो नाटक करने लगते हैं। बट इतने में हम देखते हैं हालुई जो होता है वो कहता है कि कम ऑन इसके कपड़े उतारो, और कुछ लड़कियाँ आती हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती हैं। बट देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हेशुशान है वो कह देता है कि मैं तेरी बात सुनने के लिए रेडी हूँ, फ़ाइन, जो तू चाहता है मैं वैसे ही करूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो हेशुशान है वो जा रहा होता है और उसके साथ वो लड़की जा रही होती है। पर जैसे ही वो हाथ रखती है तो हेशुशान उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग गॉसिप करने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ। और दूसरी तरफ जो शालू है वो एक्चुअली सोचने लगता है, क्या डेट पे जाएंगे दोनों, आए बड़े डेट पे जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। देन उसके बाद वहाँ पे वो लड़की आती है और कहती है कि कम ऑन, तू नहीं तो करा था वो सब, अपने चाल में तो खुद ही फंस रहा है, तो और कुछ नहीं, ठीक है। वो तुझे लाइक करता है, तू उसे लाइक करता है, बट नहीं, तुम दोनों को तो कुछ और ही करना है। तो ये कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, ओके। एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा समझाती है कि तू जेलस हो रहा है बट तेरे को नहीं पता चल रहा। तो शालू कहता है कि मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रहा हूँ मैं, हाँ। देन उसके बाद यहाँ पे ये जितना भी ये बोले बट ये बात से मुकरता रहता है कि नहीं, मुझे कुछ फील नहीं होता उसके लिए। और ऐसा बोल के शालू वहाँ से चले जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो दोतोंग होती है वो काम कर रही होती है। एंड देन वहाँ पे हेशुशान आता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको देख के फिर बोलने लगती है शालुई के बारे में, कहती कि क्या हुआ। तो ये बता रहा होता है कि वो लगता है मुझसे गुस्सा है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली जो लड़की है वो हेशुशान को बताती है कि वो इतनी केयर किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं करता। मैं पहली बार उसको देख रही हूँ कि वो किसी के लिए इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है, किसी को इतनी अटेंशन दे रहा है। वैसे शालुई हॉस्पिटल में है, हाँ उसको कुछ हो गया था, उसने मना करा था मुझे बताने के लिए। तो यहाँ हेशुशान कहता है कि कौन सा हॉस्पिटल में है। दैन उसके बाद ये पीछे मुड़ कर कहते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट, क्या तू सीरियस है शालुई के लिए। दैन उसके बाद हेशुशान कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको बहुत अच्छे से समझाती है और कहती है कि वो एक पत्थर के जैसे है, बिल्कुल नहीं पिघलने वाला, कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। और हाँ वो जो लड़की है उसको अपने साथ रख, जिससे शालुई जेलस होगा। दैन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हेशुशान जो होता है वहाँ पर एंट्री कर देता है जहाँ पर उस लड़की का नाम लिखा हुआ होता है। दैन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो लड़की है वो इसके कान में कुछ बोलती है। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली इसको आइडिया मिलता है कुछ, और ये पूछता है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं शालुई की हेल्प कर रही हूँ। वो हमेशा से इतना सैड रहता है और जब से वो दोनों मरे हैं तो उसका हर एक दिन रिग्रेट में निकल रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी सैड बन के बिताए, सो प्लीज़ उसकी हेल्प करना, ओके। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल में जो शालुई होता है वो एक्चुअली स्मोक कर रहा होता है। देन इतने में हम वहाँ पर देखते हैं कि हेशुशान आ जाता है और जिसे देख के वो एकदम से अपनी जो सिगरेट होती है वो नीचे फेंक देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको लंच बॉक्स दे देता है। दैन जैसे वो लंच निकाल रहा होता है शालुई के लिए, तो उसके बाद शालुई बड़े प्यार से वो जो टेबल होती है अपने ऊपर रखता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हेशुशान उसको देता है डिनर एंड खाने के लिए। और फिर उसके बाद ये कहता है कि इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, खाना है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है शालुई को। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेशुशान है वो शालुई के पास बैठता है बड़े प्यार से। एंड देन उसके बाद
वो बोलने लगता है कि आई एम सॉरी, उस रात को मैंने गुस्सा दिला दिया ना, मुझे पता था कि तुम मेरा अच्छा चाहते थे, बट फिर भी आई एम सॉरी। जब मैं उस लड़की के साथ होता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, मैं खुश रहता हूँ। और वो अपनी स्टोरी बताने लगता है लव लाइफ के बारे में। और फिर उसके बाद वो एकदम से अपना टैटू दिखाता है और कहता है कि ये टैटू मैंने उसके लिए बनवाया है। दैन उसके बाद यहाँ पे शालवी को गुस्सा आता है, कहता है कि क्या ज़रूरत है इसकी करने की, हाँ रिलेशनशिप में तो अभी तुम दोनों आए ही नहीं हो। तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि कम ऑन ऐसे मत कर, हाँ मुझे लगता है कि मैं उसको सच में लाइक करने लगा हूँ। एंड देन उसके बाद ये इसको सिर्फ और सिर्फ चिढ़ा रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शालवी कहता है कि कुछ नहीं, मेरे को बस डर है कि अगर अंकल ने कुछ बोला तो ये कहता है कि कम ऑन डैड कुछ नहीं बोलेंगे, उनको सब पता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उसको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है और वो और ज़्यादा बोलने लगता है। देन इतने में वो देखता है कि शालवी के फेस पे कुछ लगा हुआ होता है और वो उसको हटाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि शालवी हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं तो साथ में चलना है। तो ये कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाने वाला, तू जा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये कहता है कि कम ऑन, मैं उसके साथ देख लेता हूँ पहले मूवी, देन उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसी है। तो ये कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। तो हर्षन कहता है कि और न्यू ईयर हम साथ में सेलिब्रेट करें, पापा ने बोला है कि साथ में आने के लिए। तो उसके बाद कहते हैं कि हैशुजान तुझे क्या लगता है कि मैं अपना पूरा गैंग छोड़ के, हाँ वो हॉल छोड़ के मैं तेरे साथ आऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, तू पागल हो गया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू ईयर वाले दिन सब मिलके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो पापा है वो लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो जो आंटी है वो भी लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। और जिसे सुन के हैशुजान ऐसे होता है कि यार प्लीज़ मत बोलो। और शालवी तो जल के राख हो रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है और वो ड्रिंक पे ड्रिंक करता रहता है नॉन स्टॉप। एंड देन इतने में हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं वॉशरूम से आता हूँ और वॉशरूम का बहाना करके वो चले जाता है सिगरेट पीने के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पे हैशुजान आता है और कहता है कि शालवी गुस्सा है मुझसे, हाँ? तो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। देन इतने में ही हैशुजान उसका रास्ता रोक लेता है एंड जस्ट लुक एट देम, दिस सीन, माय गॉड। एंड देन उसके बाद हैशुजान कहता है कि कम ऑन न्यू ईयर है, गुस्सा नहीं करते, फायर वर्क्स हो रहे हैं, कम ऑन साथ में देखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये जा रहा होता है बट ये हैशुजान इसको जाने नहीं देता और कहता है कि कम ऑन चलते हैं। तो ये कहता है कि कम ऑन मुझे फिर भी जाना है, बट हैशुजान सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाता रहता है और कहता है कि अभी तो नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुए हो, अभी भी आपको इंजरीज़ हैं और बिल्कुल ड्रिंक नहीं करोगे, यहीं पे रुको ऊपर मेरे साथ, शालवी प्लीज़। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये बाहर देखता है और कहता है कि कमन फायर वर्क्स देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग भी कुछ पटाखे जलाते हैं और आसमान में तो पूरे फायर वर्क्स होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। देन इतने में ये कहता है कि उसका और मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने बोला मुझे कि वो किसी और को लाइक करती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली ये खुश हो जाता है अंदर से और शाली कहता है कि इट्स ओके फाइन, मैं कोई और ढूंढ दूँगा तेरे लिए। देन हैशुजान उसको बता रहा होता है कि हम हर इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मे बी उसे कोई और प्रोटेक्ट करना चाहता था। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये इसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है और कहता है कि कम ऑन, तो मूव ऑन हो जाएगा, मैं कोई और ढूंढ दूँगा। देन इतने में हम देखते हैं कि वो जो पटाखा होता है वो उतने ब्यूटीफुल से यार जल रहा होता है। एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। एंड देन यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि दोनों भी छुरछुरी जलाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं पूरी रात। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ही हैशुजान इसको कॉल करता है तो ये कहता है कि अभी मैं कहीं बिज़ी हूँ, अभी मैं मिल नहीं सकता, बाय। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फ़ोन काट देता है, पर जो हैशुजान होता है वो नीचे खड़ा रहता है तो वो देख लेता है इन लोगों को कहीं जाते हुए और ये भी उनके पीछे पीछे चले जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों गुंडे होते हैं वो मीटअप होता है इनका। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों गुस्सा करते हुए अंदर जाते हैं और हैशुजान ये सब देख लेता है बाहर खड़े होके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो इन दोनों लीडर को जाने दिया जाता है और जो इनके जो चेले होते हैं, जो पीछे गुंडे होते हैं, उनको वहीं पर रोक लिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे दोनों आके एक रूम में बैठते हैं तो ऑब्वियसली दोनों का डिबेट तो चलता रहता है, बट यहाँ पे कोई और इंसान आता है जो कि इंस्पेक्टर होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जो इसका ब्रदर इन लॉ है उसके मरने के बाद वो जो सिटी है और उसका जो मालिक है हॉल का, वो
कौन होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पुराना, वो जो फैटी है वो कह रहा होता है। एक्चुअली ये फैटी शालू ने इसको निकनेम दिया हुआ होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर है वो इन लोग को समझा रहा होता है कि तुम लोग प्लीज़ ऐसे लड़ा मत करा करो, तुम लोग लड़ते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। देन उसके बाद जो फैटी हो वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, इसके आने से पहले भी, तो ये डिज़र्व नहीं करता, वो मैं डिज़र्व करता हूँ। बट देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो शालू है वो इसकी बेइज्जती कर देता है बहुत बुरी तरीके से। एंड देन दोबारा दोनों खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, बट यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो इन दोनों को रोकता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच बात चल रही होती है कि सब चीज़ जो है वो आपस में हम लोग मिल के करेंगे काम, ठीक है, किसी को भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट शालू ये सब मानने से मना कर देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो इंस्पेक्टर है वो कहता है कि मैं अभी वॉशरूम से होके आता हूँ, और वो वहाँ से चले जाता है। बट यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इतने में ही जो है सुशांत है वो सो रहा होता है, बट वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है और पता चलता है कि यहाँ पे मर्डर हो गया है किसी का। एंड देन उसके बाद जैसे ये न्यूज़ देखता है और वहाँ पे गाड़ी वाड़ी आने लगती है, पुलिस की एम्बुलेंस आने लगती है, तो वो उठ जाता है और सीधा अंदर जा रहा होता है, बट उसको पुलिस जाने नहीं देती। देन उसके बाद वो बात देखता है कि कोई ऑफिसर आया है। देन उसके बाद वो पीछे हट जाता है। एंड देन उसके बाद जो ऑफिसर है वो वहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और सीधा अंदर चले जाते हैं। बट हेशुशान ये सब खड़े होकर देख रहा होता है और वो डिसाइड करता है दूसरी साइड से जाने के लिए। एंड यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है वो सीधा जाता है और जैसे ही वो रूम खोलता है वो देखता है कि उस इंस्पेक्टर की डेथ हो चुकी है और जो फेस पे कुछ ब्लड से मार्क कर दिया जाता है और इवन हाथ में कुछ काट भी होता है। और जिसे देख के उसे अपने एक लड़के की याद आ जाती है ऑफिसर की, कि सेम तरीके से डेथ हुई थी दोनों की। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शालू है वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और वो वहाँ से हिल नहीं रहा होता है और जैसे बचाने की कोशिश करता है, बट इतने में ही हेशुशान उसका मुंह पकड़ के उसको पीछे घसीट लेता है और कहता है कि यहाँ से चलते हैं। देन उसके बाद वो उसको लेके जाता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस आ चुकी होती है, तो हेशुशान उसको कवर करके सीधा गाड़ी में बिठा देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको कहीं और ले जाता है। बट इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं हमारे सेकंड कपल को, जिसमें ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं फिर से, क्योंकि ये तांजिया जो ऑफिसर था वो मर गया, उसकी फाइल्स लेने के लिए आते हैं एक्चुअली वो जो लड़का था। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मना कर देता है देने से और कहता है कि कम ऑन, उसको तो बहुत टाइम हो गया है, उसमें तो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अब क्यों दूँ वो फाइल्स। हाँ, देन उसके बाद ये इंस्पेक्टर बोल रहा होता है और बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है कि सेम मौत कैसे हो सकती है। बट ये जो ऑफिसर है ये मानने से मना कर देता है और फिर कहता है कि मुझे पता है कि उस इंसान की डेथ कैसे हुई थी, बट उस टाइम किसी ने कुछ नहीं किया, कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था उस चीज़ को। देन उसके बाद ये कह रहा होता है बार बार एक ही चीज़ कि तू मेरे को वो फ़ाइल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मुझे बस इतना बता दे। बट वो उसको अपनी बातों में उलझाता रहता है और फाइल देने से मना कर देता है। देन इतने में इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो सीधा उसको कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ, उसकी डेथ से तुम्हें इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, किसी को बचा पाए हो तुम आज तक। हाँ, इतना ज़्यादा हिपोक्रेट कोई नहीं होता जितना तुम हो। देन उसके बाद वो सीधा चाबी उठाता है और अंदर चले जाता है रूम में। बट इससे पहले वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, पीछे से ये दोबारा इसको टोन देने लग जाता है और फिर बोलता रहता है कि अगर तुम्हें फ़ाइल मिल भी गई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिसको मरना था वो मर चुका है। ऑफिसर तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे पास पावर है बट फिर भी तुम्हें उसका यूज़ नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिना कुछ बोले उसको उंगली दिखा के वहाँ से चले जाता है और कहता है कि मेरे पास एविडेंस होगा तो मैं ज़रूर उसको पकड़ लूँगा। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो हेशुशान है वो शालुई को अपने अपार्टमेंट में लेके आ जाता है। तो ये कहता है कि ओहो, कोई तो अमीर हो गया, किसके पास गाड़ी है, घर है। हाँ, मुझे भी पता होता ना बैंक में तो मैं भी इन्वेस्ट कर चुका होता, मुझे क्या पता था। देन उसके बाद यहाँ पे हेशुशान इसको डांटता है और कहता है कि कम ऑन, वो मेरे ऑफिस से पास पड़ता है तो इसलिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लाइंट को भी मिलना पड़ता है। एंड देन उसके बाद वो उसको बैठाता है सोफ़े पे और उसकी हेल्प करता है जैकेट रिमूव करने में। एंड उसके बाद वो टी शर्ट रिमूव करके और देखता है कि जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा लग चुकी होती है। और फिर उसके बाद वो कांच को एक एक करके निकालता है, बट एक कांच बहुत ज़्यादा अंदर होता है तो ये कहता है कि इसमें थोड़ा दर्द होगा। बट इतने में ये कहता है शालू कि कम ऑन, मुझे दर्द वर्द नहीं होता। और जैसे ही निकालता है तो एक्चुअली इसको सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अच्छे से उसको क्लीन अप करता है। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और वो जैसे इसको बैंडेज कर रहा होता है तो ये उससे पूछता है, शालू ठीक तो है ना, क्या वो तुझे? तो ये कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये इससे पूछता है कि क्या हो रहा था वहाँ पे, तो शालू बताने से मना कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास वो लड़की का कॉल आता है शालू के पास, और उसके बाद उसको भी पता चलता है कि एक्चुअली वो जो इंस्पेक्टर है वो मर चुका है। तो ये शॉक हो जाता है, कहते हैं कि क्या, इंस्पेक्टर मर गया? तो ये कहते हैं कि हाँ, और तू कैसे बचा? हाँ पक्का तेरे को वो स्टूडेंट ने बचा लिया होगा। तो शालू भी लाइक हाँ बचा लिया। तो एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शालू है वो उसको बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता वहाँ पे कब कैसे हुआ, कौन मरा और कौन नहीं मरा, मैं तो बस वहाँ से गया था, हट गया था, एंड देन आई डोंट नो कैसे सब हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो बताता है कि पुलिस आ गई, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से बच के निकल गया। एंड देन इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं जो हैशुशान है वो इसको कहता है कि कम ऑन अब रेस्ट कर लो, बहुत हो गया। तो ये कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, ओके। देन ये कहता है कि फ़ाइन, और ऐसा बोल के जो हैशुशान है वो काम के लिए निकल जाता है। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सब शालू को ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है कुछ गुंडे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो शालू है वो तो बेड में होता है, वो लेटा हुआ होता है। देन जैसे ही उसको पता चलता है कि यहाँ पे हैशुशान आ गया, तो जो शालू है वो एकदम से सोने की एक्टिंग करने लगता है। और फिर उसके बाद हैशुशान दरवाज़ा बंद करता है और वो देखता है कि ये सो चुका है, पर जो ब्लैंकेट है वो सही से नहीं उड़ाई हुई होती है इसने। तो हैशुशान बड़े प्यार से इसको ब्लैंकेट उड़ाता है, लाइक पूरा कवर कर देता है। एंड देन उसके बाद वो हैशुशान उसको बड़े प्यार से देखने लगता है और कहता है कि इतना बड़ा हो गया है कोई, बट अभी भी फिर भी किसी को अपने आप को कवर करना नहीं आता। एंड देन उसके बाद वो देखता रहता है और टच करने की कोशिश करता है, बट वो कुछ नहीं करता और सोफ़े पे जाके बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद वो शालू को देख ही रहा होता है कि यू नो हिज फीलिंग समथिंग, सो वो अपनी टी शर्ट को रिमूव करने लगता है एंड अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है कि हैशुशान प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना कंट्रोल करने के बाद जो शालू है वो उठ के बैठ जाता है और ये कहता है कि क्या हुआ, मैंने उठा दिया क्या आपको? तो ये कहता है कि नहीं, बेड पे आ जाओ सोने के लिए। तो ये कहता है कि क्या? तो शालू ये कहता है कि बेड पे आ जाओ। तो ये कहता है कि तो आप कहाँ सो गए? हाँ। तो ये कहता है कि बेड पे, BED, बेड। हाँ समझ में आया, इंग्लिश समझ आती है ना तेरे को, कॉलेज बॉय। तो ये कहता है कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? तो ये कहता है कि क्यों, मुझे नहीं पता, सैम नाइस टू मीट यू। हाँ, और उसको चिढ़ाता है। देन उसके बाद हैशुशान को पता चल जाता है ये किस बारे में बात कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हैशुशान अपने कपड़े रिमूव करता है एंड देन उसके बाद वो चेंज करके जैसे ही आता है तो वो साइड होता रहता है धीरे धीरे। एंड वो पूरा साइड होने के बाद हैशुशान फाइनली लेटता है, तो ये नाटक कर रहा होता है सोने का। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शालू है वो इसको मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा होता है कि क्या ये सो गया, क्या ये सो गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही इधर उधर पलट रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे हैशुशान अपना फेस इधर करता है तो वो उसको दोबारा देखता है और सो जाता है। देन इतने में हम देखते हैं कि जो हैशुशान है वो सो नहीं रहा होता है, वो अपनी आंखें खोलता है और बड़े प्यार से इसको देखने लग जाता है और देखता ही रहता है। दिस सीन माय गॉड सो ब्यूटीफुल, और कहता है कि इतना बड़ा है कोई, हाँ बट फिर भी मुझ पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो आप। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हैशुशान दोबारा इसका ड्रेसिंग कर रहा होता है उसको। देन उसके बाद ये कहता है कि कम ऑन, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, ये स्कार्स तो अच्छे हैं, क्योंकि वो उससे पूछता है तू नहीं समझेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो हैशुशान है वो उसके पूरे ज़ख्म को देख रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा कैसे लगा। देन वो फ्लैशबैक में याद करने लगता है कि यू नो मुझे जब बचाया था कैसे, और जब हम खिड़की से कूदे थे, हर चीज़ वो अपने मोमेंट्स याद करने लगता है, स्वीट एंड लवली। एंड देन उसके बाद कहता है कि मैं बस आपको खोने से डरता हूँ। और फिर उसके बाद जैसे ही ये इसको देखता है तो पूछता है कि क्या? तो ये कहता है कि शाली मेरे को कोई बीमारी नहीं है, एक्चुअली आई जस्ट लाइक यू। एंड देन उसके बाद एकदम से डायरेक्टली किस। ओ माय गॉड। सो गाइस फाइनली किसी ने बोल दिया कि आई लाइक यू। और
इस केस से एक्चुअली जो शालू है वो शॉक हो जाता है एंड देन उसके बाद इसको पुश कर देता है। देन इतने में हिशन कहते हैं कि आई एम सॉरी मेरे को काम पे जाना है, और उसके बाद वो जल्दी जल्दी करके वहाँ से चली जाता है काम पे। एंड देन उसके बाद ये शांत बैठा रह जाता है, अपने लिप्स को टच कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अभी ये क्या हुआ। बट यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअली किसी को रियलाइज़ हो गया है कि ये हिशन को लव करता है। सो कोई पागलों के जैसे नाच रहा है, गा रहा है अपने रूम में। ओके देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो अपनी नोज़ चेक करता है तो उसके नोज़ पे हार्ट बना हुआ होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि रात को जो हिशुशान है वो बड़े प्यार से वो हार्ट को ड्रॉ करता है रेड पेन से। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखता है, स्माइल करता है एंड देन उसके बाद पागलों वाली हरकतें करने लगता है। इधर दूसरी तरफ हिशुशान भी इसी के बारे में सोच रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो शालू है वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि जब वो आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम बैक ऐसे करके कर रहा होता है। बट देन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉल आ जाता है और जिसमें पता चलता है उसको कि ये फैटी का कॉल है। एंड देन उसके बाद वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ओहो तो कोई एडमिट नहीं करेगा हाँ कि ये किसका फ़ोन है। वेल तो अब उसके बारे में भूल जा कि वो लड़का है कहाँ, ओ उठाओ। और देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक जो गुंडा होता है वो सीधा हिशुशान के मुंह पे पानी मारता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो फैटी है वो जाता है और इसका उठाता है इसको। एंड देन उसके बाद कहता है कि ओ प्रीटी बॉय हाँ तेरा और उसका रिलेशनशिप क्या है। तो ये कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग बस इसलिए क्लोज़ हैं क्योंकि मैं उसका फाइनेंस पूरा संभालता हूँ, ओके बस, और कुछ नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मानने से मना कर देता है और जो फैटी है वो उसके पैर पे अपना पैर रखता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो उसको बोलने की कोशिश करता है कि अगर तू यहाँ नहीं आया ना तो फिर मैं तेरे को बताऊँगा, उसको मैं मार दूँगा, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। बट इतने में शालू ही बोलता है कि देख तुझे उसके साथ जो करना है तू कर ले, मुझे पता है कि वो सिर्फ मेरा एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट, जो करना है कर ले। और वो फ़ोन काट देता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं जो फैटी है वो कहता है कि मुझे पता है या तो उसका सब कुछ है या तो कुछ नहीं, बट हाँ वो तेरे पास आएगा तो ज़रूर। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शालू है वो कहता है कि फैटी ने हिशुशान को किडनैप कर लिया है, पता लगाओ कि वो है कहाँ और उसको लेने मैं खुद जाऊँगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा इसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हिशुशान को यहाँ पे मारा जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा, हर एक बंदा मार रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये इंस्पेक्टर होता है इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें हिशुशान की फ़ोटो होती है। तो इसको देख के शौक रहता है कि एक मिनट, ये तो शालू के साथ निकला था मॉर्निंग में। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो फ़ोटो ला के देता है उसको बाहर भेज देता है और सोच रहा होता है कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है इन दोनों का, हाँ ये इसके साथ क्यों घूम रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आता है और कहता है कि हाय मिस्टर शी। एंड देन उसके बाद वो बंद कर देता है और कहता है कि हिशुशान। देन उसको याद आता है कि इसके डेस्क पे हिशुशान की फ़ोटो थी, तो वो दरवाज़ा खोल देता है, इसको अंदर आने के लिए बोल देता है। देन जैसे ही ये अंदर बैठता है तो उसके बाद बोलता है कि आज रात को बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है इन दोनों के बीच में, फैटी के बीच में और शालवी के बीच में, तो ये अच्छा मौका है। तो ये कहता है कि एक मिनट, तो हिशुशान को कैसे जानता है, हाँ। तो ये कहता है कि वाह इम्प्रेसिव, हाँ। तो फाइनली किसी को पता चल गया, हिशुशान जो है वो शालवी का लवर है। अब समझ में आया, लवर, इसका मतलब पता है ना कि जैसे तेरा और मेरा रिलेशनशिप। तो उसके बाद ये इसका हाथ झटक देता है। एंड देन उसके बाद कहता है कि मिस्टर शे, मैं बस हेल्प कर रहा हूँ आपकी फैटी को और शालवी को पकड़ने में, हाँ मेरे बिना आप नहीं कर पाओगे, प्लीज़ मैं आपको ये चांस दे रहा हूँ, तो ये चांस मत गवाओ। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मेरे को एविडेंस चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये बेकार की बातें हैं, हाँ। और हम किसी इनोसेंट को क्यों पकड़े, उसमें क्यों घसीटना है। तो उसके बाद ये कहता है कि इनोसेंट, हाँ हिशुशान इनोसेंट कहाँ से हो गया, जब वो उसने सोच लिया था कि मैं शालवी के साथ रहूँगा तब से वो इनोसेंट नहीं है। एंड देन उसके बाद इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और इसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, बट ये इंस्पेक्टर कहता है कि निकल जा मेरी गाड़ी से, गेट आउट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओके फाइन मैं जा रहा हूँ, और ऐसा बोल के वो निकल जाता है गाड़ी से। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो शालू ही होता है वो घर पर ही होता है और उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और वहाँ पे वो लड़की भी आ चुकी होती है। बट इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं ये जो फैटी होता है वो कॉल कर रहा होता है इसको बार बार, बट वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो ये कहते हैं कि ओह वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, सब इसके वजह से हो रहा है, मारो इसको,
और फिर से वो गुंडे हिचुशान को बहुत ज़्यादा मारने लग जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद इतने में इधर हम देखते हैं जो शालू है उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। तो ये जो लड़की है इसको रोक रही होती है और कहती है कि अगर सब चले जाएंगे उसको ढूंढने तो क्या होगा, और तुम क्यों जा रहे हो? हाँ, अगर तू चले गया तो हमारी गैंग का क्या होगा? तुझे कुछ हो गया तो? तो ये कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं हैशुशान को नहीं खो सकता दोबारा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो गैंग को तू संभाल लेना, और ऐसा बोल के वो चले जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फाइनली वहाँ पर आ चुका होता है जहाँ पे बहुत सारे गुंडे होते हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। उसने अपने दोनों ब्लेड ले रखे होते हैं हाथ में, और उसके बाद चक 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 करके वो सबको मार रहा होता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसको फाइनली परछाई दिखती है हैशुशान की, और यहाँ पे फ़ाइट करते करते वो उसकी किसी और से फ़ाइट हो जाती है जिसे वो बंदूक दिखा देता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसको समझाने की कोशिश करता है, बट वो आदमी बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि तू मेरे पैर पड़, ठीक है, मान के तू मुझसे हार गया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हैशुशान के लिए वो घुटने पे आने के लिए रेडी हो जाता है शालू ये। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गुस्से से बैठ ही रहा होता है कि इतने में वो बंदूक लेता है और सीधा उस पे रख देता है। इतने में ही इसके सारे गुंडे आ जाते हैं और वो चले जाता है इसको बचाने पर। जैसे ही वो देखता है पर वहाँ पर हैशुशान नहीं होता है, उसको कहीं और छुपाया हुआ होता है। देन उसके बाद ये सोच रहा होता है कि कहाँ गया वो, कहाँ गया, और वो कॉल लगाता है। एंड देन उसके बाद वो फैटी से बात करता है और कहता है कि तेरे को जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, देख हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है, हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ओके, मेरे को प्लीज़ बता कि वो कहाँ पर है। तो ये मानने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे सब चाहिए। तो वो एक एक करके सब दे रहा होता है, बट वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। देन फाइनली वो अपना हॉल देने की बात कर देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो बता देता है कि हैशुशान कहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बहुत बड़े एरिया में हैशुशान को सब ढूंढ रहे होते हैं, बट वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता है। और यहाँ पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे ये इसका टेक केयर कर रहा होता है, इनके लवली 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 मोमेंट्स ये याद कर रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से इसको आवाज़ आती है हैशुशान की, और उसके बाद गाइस लुक एट दिस एंट्री, लाइक एक एक करके सबका फेस। और जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है शालू, वो देखता है कि एक मिनट ये क्या हो रहा है, और सब ज़्यादा शॉक हो जाते हैं हैशुशान को देख के कि वो पैसे उड़ा रहा है। एंड देन उसके बाद वो शालू को देखता है, और जो है शालू है वो बहुत ज़्यादा तेज भाग के इसके पास जाता है और सीधा इसको किस कर लेता है। ओ माय गॉड, किस, ओ, एंड दिस इज़ वेरी सेक्सी हॉट किस गाइस, ओके। बट यहाँ पर हम देखते हैं जो वो शौक रह जाता है, और एक्चुअली सबसे ज़्यादा शौक तो इसके गुंडे होते हैं, ठीक है, पर उनको वहाँ से कोई ले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किस करने के बाद शालू सीधा इसको हक कर लेता है बहुत ज़्यादा टाइटली और रोने लगता है। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं द लवली मोमेंट्स, एंड देन उसके बाद फिर से दोनों किस करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा हॉट एंड सेक्सी किस के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो शालू को लेके जा रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि इट्स ओके। देन उसके बाद जैसे ही हैशुशान उसके पीछे जा रहा होता है तो वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना, ठीक है, और मेरा वेट ज़रूर करना। देन उसके बाद वो जो पुलिस होती है वो हैशुशान को रोक लेती है। और यहाँ पर हम फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि जो हैशुशान है वो हॉस्पिटल में होता है, और जो इंस्पेक्टर है वो इसको समझा रहा होता है कि तू अच्छा है, सो प्लीज़ अपना ध्यान रख। तो ये कहता है कि उसके साथ क्या होगा। तो इंस्पेक्टर कहता है कि अगर वो इनोसेंट हुआ तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं तो ये कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ उसमें, आई ट्रस्ट हिम। तो उसके बाद इंस्पेक्टर कहता है कि तू अपना ध्यान रख, तेरा रिकॉर्ड जो है वो पूरा क्लीन है, सो प्लीज़। देन इतने में कॉल आता है तो वो वहाँ से चले जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये बात कर रहा होता है तो ये दूसरे इंस्पेक्टर से बात कर रहा होता है, ऑफिसर से, और वो देखते हैं कि ये यहीं पर ही है, और वो सीधा उस जैसे ही मिलता है वो पंच मारता है उसको। एंड देन ऑब्वियसली दोबारा से दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। एंड देन यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को भी एक अच्छा पुलिस वाला बनना है और फाइट करना है उसके लिए जो कि सही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है कि ओहो, इतना अच्छा किसी ने चांस छोड़ दिया। हाँ, क्या वो उस लड़के के बारे में सोच रहे हो? वो लड़का जिसको मार दिया गया था बेरहमी से, और पूरी रात उसके ऊपर चेन लपटी पड़ी हुई थी। हाँ, और ये बता रहा होता है कि मिस्टर शी, पता है आपको कितना यूज़लेस हो तुम। हाँ, 5 साल हो गए उस बात को, और उस
पुलिस को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, बट फिर भी उसकी बॉडी मैं अभी भी देख सकता हूँ अपनी नज़रों में। क्योंकि पता है क्या, वो जो स्टूपिड अच्छा पुलिस वाला था वो मेरा भाई था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था ये, जो कि इंस्पेक्टर भी खुद शॉक हो जाता है। एंड देन उसके बाद कहता है कि मैं तेरे जैसा अच्छा नहीं हूँ, मेरे लिए उसकी डेथ एक बेकार डेथ थी, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पत्थर के बदले पत्थर, खून के बदले खून, मैं उन लोगों को महसूस करवा के रहूँगा जिस लोगों ने मेरे भाई को मारा था, उनको भी वो दर्द का पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद ये इसके ऊपर सिगरेट फूंकते हुए जाता है, एंड दैट वाज वेरी कूल, और निकल जाता है वहाँ से। बट ये जो इंस्पेक्टर है वो अभी भी सोच रहा होता है कि शिट मैन, ये मुझसे क्या हो गया। यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं, ये जो ऑफिसर लू है वो एक्चुअली उसने अपने रूम में पूरा सेटअप कर रखा होता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। बट यहाँ पे वो जो इंस्पेक्टर है उसके नाम पर भी वो क्रॉस कर देता है कि लाइक वो उसको भी काउंट नहीं कर रहा है अपनी टीम में। एंड देन इतने में हम देखते हैं कि कोई नॉक करता है, और जैसे ही वो बंदूक लेके जा रहा होता है कि कौन है, बट जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे इंस्पेक्टर होता है और वो कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ऑफिसर लू। एंड ये फर्स्ट टाइम था कि इसने इसको ऑफिसर लू बोला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेशुशान एक्चुअली बचता कैसे है। तो वो रोक रहा होता है क्योंकि इस पर बॉम्ब लगा दिया जाता है, और वो कह रहा होता है कि प्लीज़ हम दोस्त बन जाते हैं ना, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये फट जाएगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि कम ऑन, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि पैसे कैसे डबल हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं इसकी बात में। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसकी बात सुन लेता है, और जो हेशुशान है वो इन लोग को बता रहा होता है कि कैसे तुम एक महीने में अपना पैसा डबल कर सकते हो और करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है। देन उसके बाद यहाँ पे सब रेडी हो जाते हैं और उसके ऊपर पैसे उड़ाने लगते हैं, ओके, कि लाइक अब हम भी बॉस बनेंगे, सब बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड देन इतने में ही वहाँ पे शालू आ जाता है और उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड देन उसके बाद ये भी बोलते हैं कि हाँ शालू। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा सैमी चिल्ड्रंस डे मूवी ख़त्म होता है। गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। बाय बाय।